Today we are going to study the classification of phylum Orthopoda up to classes. ठीक है, आज हम मेनली टारगेट करेंगे फाइलम ऑर्थोपोडा को, उसके कैरेक्टर्स को हम समझेंगे कि ऑर्थोपोडा फाइलम है क्या, एंड देन उसकी हम क्लासिफिकेशंस पर आएंगे अप टू द क्लास लेवल. ठीक है, क्लासेस तक. से फॉर एग्जांपल जैसे हम पढ़ते थे किंगडम, फाइलम. ठीक है, ये एक इसका पैटर्न होता है. ठीक है, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज. किंगडम एनिमेलिया है, फाइलम ऑर्थोपोडा होगा, और हम कहाँ तक पढ़ेंगे? क्लास लेवल तक पढ़ेंगे, यानी कि हमने ये पढ़ना है. ठीक है, अब अगर हम फाइलम ऑर्थोपोडा की बात करें तो नाम से ही पता चल रहा है कि ऑर्थो मतलब जॉइंट एंड पोडा मतलब फुट, यानी कि ऐसे वाले एनिमल्स जिनके जॉइंटेड अपेंडेजेस होंगे उनको किस में डाला गया? ऑर्थोपोडा में डाला गया. फाइलम ऑर्थोपोडा के पहले भी बहुत सारे फाइलम्स थे, पर वो इतने एडवांस नहीं थे, किसी में भी जॉइंटेड अपेंडेजेस नहीं थे. बट फाइलम ऑर्थोपोडा एक ऐसा फाइलम है, मतलब इनिशियली, मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल इसी में देखा गया था जॉइंटेड अपेंडेजेस का फीचर. ठीक है, अब जितने भी इंसेक्ट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड प्रेजेंट हैं वो सब इस फाइलम के अंडर क्लासीफाई किए गए. ऑर्थोपोडा जो है इट इज़ द लार्जेस्ट फाइलम इन द एनिमल किंगडम. इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप याद रखोगे. अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक की अगर हम बात करें तो इनमें वो वाले एनिमल्स आते हैं जिनकी बॉडी क्या होती है? सेगमेंटेड होती है. सेगमेंटेड मतलब कंपार्टमेंट्स होते हैं जिनमें. ठीक है, अब सेगमेंटेड बॉडी भी डिविजिबल है इनटू 3 पार्ट्स. अपर पोर्शन इज हेड, मिडल वाला थॉरिक्स एंड नीचे वाला एब्डोमेन. अब कभी कभी क्या होता है, हेड रीजन एंड थॉरिक्स रीजन जो है दे आर यूनाइटेड टुगेदर, और इस चीज़ को हम क्या बोलेंगे? सिफेलोथॉरिक्स. ठीक है, उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या है इसका, कि जो सेगमेंट्स होते हैं दे आर ग्रुप्ड इनटू 2 to 3 रीजन्स, जिसको टैगमा बोलते हैं. हर एक रीजन को बोलेंगे टैगमा, और इस वाले प्रोसेस को जिसमें सेगमेंट्स जो हैं दे आर ग्रुप्ड इन 2 to 3 रीजन, इसको हम बोलेंगे टेगमोसिस. ठीक है, अब देखो जैसे ये एक इंसेक्ट की बॉडी है, बॉडी को प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, वरना वो कैसे अपना बचाव करेगा? ठीक है, सर्वाइवल कैसे होगा उसका? तो प्रोटेक्शन के लिए जैसे हमारी बॉडी को क्या दिया गया है? स्किन दी गई है. ठीक है, हमारे ऑर्गन्स के ऊपर क्या है? स्किन की लेयर है. वैसे ही इंसेक्ट्स के ऊपर क्या होता है? एक काइटिनस एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट होता है, जो कि किससे बना है? काइटिन से बना है. काइटिनस मतलब काइटिन से बना है, और काइटिन क्या है? एक हार्ड सब्सटेंस है, मतलब इट इज़ मेनली फॉर द प्रोटेक्शन. तो फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द आउटसाइड ऑफ द बॉडी देयर इज अ एक्सोस्केलेटन विच इज मेड अप ऑफ काइटिन. ठीक है, उसका नाम क्या है? काइटिनस एक्सोस्केलेटन. और ये बार बार आ सकता है. ठीक है, से फॉर एग्जांपल ये एक इसकी बॉडी है, इसके ऊपर क्या है? एक्सोस्केलेटन की कवरिंग है. अब ये शेड ऑफ भी होती है. शेड ऑफ जब हो जाएगी तो एक नई कवरिंग आ जाएगी, जैसे जैसे शेड ऑफ होगी वैसे वैसे नई कवरिंग आती रहेगी. ठीक है, तो मतलब ये रिन्यूएबल है, और इसकी ग्रोथ भी ऐसी ही होती है. ये इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम? मोल्टिंग. ठीक है, इट विल ग्रो बाय मोल्टिंग. अब अगर हम इसकी सिमेट्री की बात करें तो ये एक एनिमल की बॉडी है. फॉर एग्जाम्पल ये कोई इंसेक्ट है. ठीक है, आप इसको काटोगे बीच से तो ये 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाएगी. ठीक है, इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? बायलेटरल सिमेट्री. अब अगर इनकी हम बॉडी कैविटी की बात करें तो इट इज़ फिल्ड विद ब्लड, और इस कैविटी को हम क्या बोलेंगे? हेमोसील. हेमोसील मतलब कैविटी के अंदर प्रेजेंट होगा ब्लड. इस कैरेक्टर को हम क्या बोलते हैं? हेमोसील. ठीक है, उसके बाद हम इसके डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करेंगे तो इनमें जो एलिमेंट्री कैनाल होती है वो ट्यूब्यूलर होती है. ट्यूब्यूलर मतलब इन द ट्यूब फॉर्म, ऐसे ट्यूब फॉर्म में प्रेजेंट होगा. और इनका जो माउथ है एंड एनस है वो दोनों डिस्टिंक्ट होंगे, मतलब माउथ जो है वो ऊपर वाली साइड होगा, एनस जो है वो नीचे वाली साइड होगा. ठीक है, माउथ जो ऊपर वाली साइड है उसको हम क्या बोलेंगे? एंटीरियर एंड. नीचे वाली साइड को हम क्या बोलेंगे? पोस्टीरियर एंड. हार्ट की बात करें तो इसका डोर्सल होता है विद अ वैल्व. वैल्व क्या है? जैसे ये एक हार्ट है, इसका बीच में एक वैल्व प्रेजेंट होगा, इसको हम बोलेंगे वैल्व, जो कि सेपरेट करता है द ब्लड ऑफ फ्लो. ठीक है, यहाँ से यहाँ ब्लड फ्लो करेगा, बट इन दोनों की सेपरेशन में कौन हेल्प करता है? ये वैल्व हेल्प करता है. ये चीज़ है आपकी वैल्व. ठीक है, अब बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है कि डोर्सल क्या चीज़ है और वेंट्रल क्या चीज़ है. से फॉर एग्जांपल आप अपना एक हाथ ले लो, पाम ले लो अपना. ठीक है, हाथ पे आप देखो ये वाला जो ऊपर वाला आउटर